हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नए बैग डिज़ाइन के साथ। उसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या सामान लिया है। ये मैंने लिया है मैक्रम का धागा। आप कॉटन धागे में भी बना सकते हैं, ऊन में भी आप बना सकते हैं। और इस तरह के हम ये चार हमें सेफ्टी पिन चाहिएंगी। एक है हमारी मोटी वाली सुई और एक है सीज़र, और हमने लिया है 3.5 नंबर का क्रोशिया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम इतना लंबा धागा छोड़ देंगे। ये अब हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे इस तरह से। अब चैन बनाएंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5। ये 59 चैन बना ली हैं इसी तरीके से। अब ये पहले वाले को छोड़ करके पिछले वाले के दूसरे वाले के पिछले वाले लूप में से इसमें से हम बनाएंगे इस तरह से स्लिप स्टिच। यहाँ पे मार्क लगा देंगे। एक, अभी दूसरे वाले में 2 3 4 5 6 7। ये हमने 7 फंदे स्लिप स्टिच से बना दिए हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें एक, यहाँ पे भी हम मार्क लगा देंगे। तरह से यहाँ तक बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया से यहाँ तक बना लिया है। शुरू में हमने 7 फंदे स्लिप स्टिच से बनाए थे, उसके बाद हमने 45 फंदे सिंगल क्रोशिया से बना लिए। अब इन पे वापस से ये हमारे 7 फंदे बचे हैं, इनमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे मार्क लगा देंगे। एक 2 3 4 5 6। तो जो ये हमारी नोट थी इसमें भी हम बनाएंगे इस फंदे। अब यहाँ पे हम एक चैन लेंगे इस तरह से और इसको ऐसे घुमाएंगे। इस तरह से आया है। और फिर से जो ये फंदे हमारे ये 7 फंदे, इनमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस धागे को ऐसे रहने देंगे, ये वाला धागा। इसमें स्लिप स्टिच यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। एक 2 3 4 5 6 7। ये 7 फंदे में हमने स्लिप स्टिच बना लिए। अब यहाँ पर हम बनाएंगे, जो ये मार्क को खोल देंगे यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से पिछले वाले लूप में से मार्क लगा देंगे। 1 2 3 4 5। हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2
3 4 5 5 हमने हाफ डबल क्रोशे बनाए, 5 हमने स्लिप स्टिच बनाए। अब फिर से हम 5 फंदों में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे पिछले वाले लूप में से। 1 2 3 4 5 इस तरह से आए गए। अब फिर हम यहाँ पे 5 फंदे स्लिप स्टिच, फिर 5 हाफ डबल क्रोशे, इसी तरह से जहाँ पे ये मार्क लगा हुआ है यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक बना लिया, इस तरह से बन के आया है। यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशे 5 चैन में बनाया, फिर 5 स्लिप स्टिच, 5 हाफ डबल क्रोशे, स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशे, इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा मार्क लगा हुआ है इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। 2 2 4 2 6 और 1 ये 7, ये 7 फंदों में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह। अब यहाँ पे मार्क लगा देंगे। दो 3 4 5 6। अब इस मार्क को खोल देंगे। 7 इस तरह से। अब यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे सामने की तरफ। अभी इसको छोड़ के पहली वाली चैन है, इसके पिछले वाले इसमें से स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। और जहाँ ये मार्क लगा हुआ है यहाँ तक हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इन 7 फंदों में। 1 2 3 4 5 6 7। ये स्लिप स्टिच बना ली, यहाँ पर मार्क लगा देंगे। अब फिर यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। मार्क लगा दिया। अब हम यहाँ पे जो हमने 5 फंदे हाफ डबल क्रोशे बनाए थे इनमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से। और हमेशा हम बुनाई जब भी हम बुनाई करेंगे पिछले वाले लूप में से बुनेंगे। अगर जैसे हम इस तरह से बुन रहे हैं तब ये पिछले वाला, और जब हम इस तरह से बुनेंगे यहाँ से इधर साइड से हम शुरू करेंगे तब ये इधर वाला। हर बार हम ये पिछले वाले लूप में से बुनाई करेंगे। अब जो हमारी 5 सिंगल स्लिप स्टिच थी इसमें हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 5 हाफ डबल क्रोशे बना लिए। अब जो ये 5 हाफ डबल क्रोशे थे इन पर हम पिछले वाले लूप में से स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे हम 5 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, इसी तरह से यहाँ तक बनाएंगे। अब इस मार्क को हम खोल देंगे। अब फिर हम इन फंदों में स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे मार्क लगा देंगे वापस से।
लास्ट वाले में भी हम सेम तरीके से बनाएंगे इस तरह। अब फिर से यहाँ पे एक चैन लेंगे और इसको इस तरह से घुमाएंगे। हमेशा हमें इसी तरह से घुमाना है इसको। इस तरह से बन के आया है। अब फिर से हम बनाएंगे। हमेशा जितना भी हम पैटर्न बनाएंगे, ये वाले फंदे जो हमारे 7 फंदे हैं, ये इसी तरह से स्लिप स्टिच से बनाएंगे। मार्क लगा देंगे इधर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यहाँ पे मार्क लगा देंगे। अब जो हमने ये 5 स्लिप स्टिच बनाए थे इधर, अब इन पर हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब जो ये 5 हाफ डबल क्रोशे हमने इधर साइड से बनाए थे, यहाँ से इन पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे बैक लूप से। 1 2 3 4 5 इस तरह से आएगा। सेम इसी तरीके से हम यहाँ तक बनाएंगे। फिर ये 7 फंदे जो हैं इनको स्लिप स्टिच से बनाएंगे और हमेशा ये मार्क इसी तरह से लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम जितना ऊंचा बनाएंगे, बनाकर फिर दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये पूरे पैटर्न को यहाँ तक बना लिया है। अगर मैं लाइन से बताऊँ तो ये टोटल 32 लाइन्स हैं यहाँ पर। अभी लास्ट में भी इस तरह से आ जाएगा ये बनके। अब यहाँ पे एक चैन लेंगे और वापस से इस तरह घुमा देंगे और जहाँ पे मार्क लगा हुआ है वहां पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। मार्क को खोल देंगे यहाँ से। इस तरह स्लिप स्टिच बना ली। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे सिंगल क्रोशे से एक लाइन बनाई थी, तो वैसे ही हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे से यहाँ से पूरे में यहाँ तक बनाएंगे जहाँ पे मार्क लगा हुआ है। सिंगल क्रोशे अभी हम पिछले वाले लूप में से ही बनाते हुए जाएंगे, इनमें से इस तरह से। मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के नए नए बैग डिजाइन, क्रोशे से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे आपको इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक बना लिया है। अब हम इस मार्क को खोल देंगे। इस मार्क से आगे ये जो फंदे हैं इनमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह। इसको भी खोल देंगे। यहाँ पे एक चैन बना देंगे और इस धागे काट देंगे यहाँ से। इसको काट के इस तरह से ऊपर साइड खींच देंगे। इस तरह से। अब हम इस धागे को ऐसे लाएंगे, यहाँ से सुई लेके इसमें धागा डाल देंगे और इस तरह से
जहाँ तक हमारे स्लिप स्टिच है यहाँ तक हम इसी तरह से इसको कर देंगे। इस तरह से हमने इसको यहाँ तक ले आए जहाँ पे ये स्लिप स्टिच थे, 7 फंदे थे, हर एक फंदे के इधर उधर ले जाते हुए यहाँ तक हमने धागा लिया है। अब हमें इसके सेंटर में यहाँ पे बीच में एक मार्क लगा देंगे। 5 5 10 15 20 5 10 15 20 इस तरह से बीच के हमारे ये 5 फंदे जो थे इनमें हम मार्क लगा देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो ये बीच वाला फंदा हमारे यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे कोई भी निशान लगा देंगे। और सेम इसी तरीके से हम इधर साइड भी निशान लगा लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 ये हमारा सेंटर है। अब ये वाला आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, ये वाला हिस्सा जो है ये हम इधर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। नीचे की साइड हमारे ये वाला हिस्सा आएगा इस तरह से। अब हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से, बीच में से हम मिलाते हुए इसको ऐसे मिलाएंगे। ये सेंटर है यहाँ से इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 स्लिप स्टिच सेम इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 इनको इस तरह मिलाएंगे। अब इससे आगे हमें सिलाई करनी है। इस वाले चैन जो ये चैन बन के आई है ये वाला फंदा और इनका ये वाला फंदा इस तरह से। इस तरह से इसको सिलेंगे यहाँ तक। इस मार्क को हम खोल देंगे अब यहाँ से। इस तरह सिल के आ जाएगा यहाँ से। अब हम इसे अंदर साइड ले जाकर छुपा देंगे इस धागे को। यहाँ से काट देंगे। जैसा हमने इस साइड से सिला है सेम उसी तरीके से हम इधर से भी सिल देंगे इस तरह से फोल्ड करके। और उसी तरीके से धागे को हम यहाँ तक ले आए हैं इसमें स्लिप स्टिच वाले हिस्से में। और इस स्लिप स्टिच वाले फंदों को छोड़कर उसी तरीके से यहाँ तक सिलेंगे। सिल के फिर दिखाती हूँ। दोनों साइड से इस तरह से मैंने सिल लिया है इस तरह से। अब हम इसको पलट देंगे। ये इस तरह से आ जाएगा अंदर की साइड। ये हमारा बैग बनकर तैयार है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। डोरी हम यहाँ से लगाएंगे जो स्टार्टिंग में हमने जहाँ से सिलना शुरू किया था वहां से। धागा लेंगे और यहाँ से हमने एक धागे में सिलाया तो हम दोनों धागों में से इस तरह से चैन में से इस तरह से
चैन बनाएंगे। इस तरह से चैन बना लेंगे जितनी लंबी हमें चाहिएगी। ये डोरी बना लिया मैंने, ये लगभग 40 इंच होगी। चालीस इंच है, डबल में 20 इंच आएगी। अगर आप छोटी बड़ी रखना चाहते हैं तो कम ज़्यादा चैन कर सकते हैं। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, यहाँ से बल निकाल लेंगे इसका। उसी तरह से इसको, जो हमने ये यहाँ पे सिलाई की है, यहीं से इस तरह। अब वापस इस साइड टाइट करेंगे। ये इस तरह से जुड़ गया है। अब हम इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये इस तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह से बनकर आ गई है पूरी डोरी। यहाँ तक बना ली जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। अभी लास्ट में ये जो ये वाला है, यहाँ पे ये वाले फंदा है, यहाँ से इस तरह से निकालेंगे स्लिप स्टिच। अब इस धागे को हम यहाँ से काट देंगे। इसको ऐसे खींचेंगे ऊपर की साइड, अब वापस से अंदर की साइड कर देंगे। अब इस वाले धागे को इस तरह टाइट खींचेंगे और यहाँ पे गांठ लगा देंगे। और इन दोनों धागों को इधर छुपा देंगे अंदर की साइड। इस तरह से सेम इसी तरीके से इसको भी हम यहाँ तक छुपा देंगे और इनको यहाँ से काट देंगे। इस तरह से जुड़ गया है और इस तरह से हमारा बैग बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी ऐसे नए बैग डिजाइन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।